हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री में जो अधातु और उनके यौगिक से जितना भी प्रश्न बना है आप लोग को बीच लाया हूँ। यह वीडियो का पार्ट 1 है। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आप लोग को कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस चैप्टर से कुल 125 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग के वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाला घंटा को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट में है, हाइड्रोजन का खोजकर्ता कौन थे? आपको बताना है हाइड्रोजन का खोजकर्ता कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? हाइड्रोजन का खोजकर्ता आपको बताना है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैवेंडिश साहब जो थे हाइड्रोजन खोज किए थे। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवर्त तत्व की संज्ञा दी जाती है? आपको बताना है रसायन विज्ञान में किस तत्व को आवर्त तत्व के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है आवर्त तत्व के नाम से कौन जाना जाता है? कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है हाइड्रोजन। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन को ही आवर्त तत्व के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आपको बताना है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है सिलिकॉन। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रह्मांड में कहेगा तो हाइड्रोजन, अगर वायुमंडल में कहेगा तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है, लेकिन इस प्रश्न में कहा गया है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है ब्रह्मांड में। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आपको बताना है भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को, मीथेन को, प्राकृतिक गैस को या इथेनॉल को? अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में है, किस तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है उसे क्या कहा जाता है? आपको बताना है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है उसे कहा जाता है क्या? हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन का समान होता है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है हाइड्रोजन में समस्थानिक की संख्या आपको बताना है 2, 3, 4 या 5। बताइए हाइड्रोजन का समस्थानिक कितना होता है? अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 होता है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में है, जब रक्त ताप लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? आपको बताना है जब रक्त ताप पर लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सा गैस प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और लाइक करते जाइएगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो। बताइए 7 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर आप लगा रहे ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाला धातु आपको बताना है हाइड्रोजन को जो अवशोषण करता है उस धातु का नाम आपको बताना है। अगर आप लगा रहे ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पैलेडियम। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में है, आयतन के अनुपात में जल एवं हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाएगा? आपको बताना है जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात आपको बताना है कितना होता है। 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1 होता है। हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 1 होता है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। 10 में है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? आपको बताना है अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात।
अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1:8 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। 11 में है शुद्ध जल होता है, आपको बताना है शुद्ध जल है क्या होता है। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उदासीन होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 में है आपको बताना है शुद्ध जल का पीएच मान आप कितना होता है। आपको बताना है शुद्ध जल जो है उसका पीएच मान कितना होता है। 2 होता है, 7 होता है, 9 होता है या 14 होता है। बताइए शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 7 होता है। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में है पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होती है। आपको बताना है पानी का अधिकतम घनत्व कितना तापमान पर होता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड +4 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और डी में -40 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, +4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 में है जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। आपको बताना है जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण होता है। प्रश्न संख्या 14 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है अस्थायी कठोरता जल में। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 में है जल की अस्थायी कठोरता का कारण। आपको बताना है जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, ए, बी, सी, डी। वह प्रश्न संख्या 14 में था अस्थायी और प्रश्न संख्या 15 में है अस्थायी कठोरता जल में किसके कारण होता है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है अस्थायी कठोरता। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 में है भारी जल हैवी वाटर की खोज किसने किया था। आपको बताना है भारी जल की खोज किसने किया था। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, एच यूरो साहब ने किए थे। आपको बताना है प्रश्न संख्या 17 बताना है भारी जल का रासायनिक सूत्र। आपको बताना है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, D2O होता है भारी जल का। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 भारी जल का अनुभार होता है कितना होता है। आपको बताना भारी जल का अनुभार जो होता है कितना होता है, 18, 20, 22 या 24। बताइए प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, 20 होता है अनुभार। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 में है भारी जल का प्रकार है। आपको बताना है भारी जल का एक प्रकार है, कौन सा है। बताइए भारी जल का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं। प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मंदक के रूप में करते हैं। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है। आपको बताना है प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 में है पुराने तैल चित्र के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम में आता है, किसको उपयोग करते हैं फिर से काम करने के लिए। पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा ऑक्जेलिक अम्ल, तीसरा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और चौथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का उपयोग करते हैं पुराने तैल चित्रों का रंग को उभारने के लिए। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको कल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।